चलिए, गुड इवनिंग सभी को। कल हम लोग देखे थे, जो फर्स्ट पार्ट पढ़े थे नंबर सिस्टम का, इसमें हम लोग देखे थे, उसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का डिटेल में हम लोग डिफिनेशन के साथ और विथ एग्जांपल हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यही नंबर सिस्टम का एक दूसरा पॉइंट है, डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और डेसिमल नंबर्स कितने पार्ट में होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर जो है 3 पार्ट में होता है डिवाइड। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अब समझते हैं डेसिमल नंबर 3 पार्ट में जो डिवाइड हुआ है वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो मेरे साथ लिखना स्टार्ट कीजिएगा। फर्स्ट है टर्मिनेटिंग। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहले इसको समझते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्या। ठीक, और ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। जैसे अगर हम कुछ ले लें एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कोई नंबर ले लिए 1/2 और इसको अगर चेंज कर रहे हैं हम लोग, इसको अगर चेंज कर दे डेसिमल में, किसमें चेंज कर दे? डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, किसको? 1 को। यहाँ जो डिविडेंड है इससे छोटा, ये जो डिविजर है इससे छोटा है डिविडेंड, तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट लिए तो यहाँ क्या बढ़िया? 0। तो 2 का टेबल में 10 कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स। तो ये जो डेसिमल आया इसका, ये जो डेसिमल आया कितना आया? 0.5। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि इसका एंडिंग पॉइंट है। क्या है? जब कोई नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे, कोई नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे, इसका एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट मतलब ये ऐसा नहीं कि ये डिवाइड होते जा रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हुआ कि वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब उसका एक फुल स्टॉप है। जैसे कि और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल अगर और ले ले, अगर हम ले ले ये 65 डिवाइडेड बाय 100। 65 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 100 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे किसको? 65 को, तो ये देखिए डिविजर जो है डिविडेंड से क्या है? बड़ा है और डिविडेंड छोटा है। तो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? डेसिमल लिए तो यहाँ पे क्या बैठ गया? 1 0। ये 6 टाइम्स में क्या? 600। क्या चला गया? 600। अब यहाँ क्या आया? 50 आया तो 1 0 फिर बैठ गया। 1 0 फिर बैठ गया, क्या आ गया? 5 टाइम्स में 500। 5 टाइम्स में क्या आ गया? 500। अब हम फिर से देखें इसका ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट आया, क्या आया? 0.65। देखिए ऐसा नहीं हुआ कि ये चलते जा रहा है, इसका एक एंडिंग पॉइंट आया। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आया, उसके बाद इसका एंडिंग पॉइंट आ गया। तो अगर ऐसा कोई नंबर है जिसको डिवाइड करने पे, डेसिमल में चेंज करने पे उसका एक एंडिंग पॉइंट मिल जाए, तो उसको वो सारे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको रफ कर लेते हैं, अगर लिख लिए होंगे तो इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड वन, जो सेकेंड वन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट क्या है इसका है नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए यहाँ नन लग गया। नन का मतलब क्या होता है? ये नेगेटिव पॉइंट को बताता है। मतलब टर्मिनेटिंग में था जिसका फुल स्टॉप था, एंडिंग पॉइंट था, बट नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो गया? एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, बट एक और वर्ड इसमें ऐड हो गया, रिपीटिंग डेसिमल। मतलब वो जो नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल आएगा वो रिपीट होगा। आप समझते हैं? इसको एग्जांपल से समझने पे बेटर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। जैसे अगर एग्जांपल ले ले, एक नंबर ले ले 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को डिवाइड करना है 3 से। 1 को डिवाइड करना है कितने से? 3 से। तो 3 से डिवाइड करते हैं कितने को? 1। तो यहाँ फिर से देख रहे हैं डिविडेंड जो है डिविजर से छोटा है, पॉइंट लिए 0। 3 3 जा 9। यहाँ से अगेन 1 आया 0। 3 3 जा 9। अगेन 1 आया 0 लिए, 3 3 जा 9।
अगेन 1 आया, 0 लिए, 3 3 जा 9। हम क्या देख रहे हैं, ये चलता जाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो हम यहीं से समझना चाहिए था नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसका टर्मिनेशन मतलब एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट है नहीं, ये चलता जा रहा है। बट कौन सा डिजिट चलता जा रहा है, एक ही तरह का डिजिट, एक ही तरह का डिजिट वो रिपीट होते जा रहा है, होते जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा। तो ये ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट को समझते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, अब देखिए, एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। थर्ड पार्ट जो है इसका, इसका जो थर्ड पार्ट है वो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और यहाँ इसका स्पेलिंग हो जाएगा नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसका सीधा मतलब है कि ना टर्मिनेट होगा और ना रिपीट होगा, ना टर्मिनेट होगा और ना रिपीट होगा। इसका अगर एग्जांपल देख लें हम लोग, इसका एग्जांपल में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि देखिए √2 को अगर तोड़ रहे हैं, ये टूटेगा किस में, 1.414, इस तरीके से चलते जाएगा। तो ना ये रिपीट हो रहा है, देखिए एक बार 1 यहाँ 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ दूसरा डिजिट आएगा, आते आते ये रिपीट नहीं हुआ, तो न, ये मतलब इसका एंडिंग पॉइंट तो मिला नहीं, तो यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट नॉन रिपीटिंग, मतलब ये रिपीट भी नहीं हुआ, ये रिपीट भी नहीं हुआ, तो इसको क्या बोल दिए, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देख रहे एक चीज, इसमें नोट करके लिखना है, इसमें नोट करके एक पॉइंट को लिखना है। पॉइंट को क्या लिखना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है ना, वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। कैसा नंबर होता है, इरेशनल। ये कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। कैसा नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना है क्यों, क्योंकि देखिए जैसे कि इरेशनल में और क्या आ गया, √3, √5, एग्जाम्पल में और क्या आ गया, इरेशनल का, इरेशनल के एग्जाम्पल में और क्या आ गया, √3, इसको भी तोड़ेंगे तो यही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, √5, √7, ये जितने भी नंबर हैं जो √ के अंदर आते हैं, ये सब क्या आ गए, ये सब क्या आ गया, ये सब आ गया इरेशनल नंबर। और कल हम बता चुके हैं इरेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, इरेशनल नंबर अगर थोड़ा सा जानकारी अभी भी दे दें तो इरेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये कल का जो वीडियो था पार्ट 1, उसमें हम बता चुके हैं, ये सारे चीजों का जानकारी दे चुके हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर जो था ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीनों को हम समझा दिए, विथ एग्जाम्पल समझाएं। पहले इसका नोट्स बनाइए, इसके बाद हम लोग इंटीजर्स के बारे में जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइड है। पहले इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर ये बन गया होगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, इंटीजर्स। देखिए ये सारे जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये बेसिक पॉइंट्स हैं। अभी ये नंबर्स का जानकारी होना चाहिए, इरेशनल किसको बोलते हैं, रैशनल किसको बोलते हैं, रियल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं। अगर ये सब जानकारी नहीं होगा तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उस समय हम फंसेंगे। अगर वर्ड वहां क्वेश्चन में आ गया इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, तो हम उस समय पहचान ही नहीं पाएंगे कि क्या रेशनल है क्या रेशनल। तो बहुत आदमी को ये पता नहीं होता, इसीलिए बेसिक जानकारी से हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं इंटीजर्स के बारे में। किसके बारे में, इंटीजर्स। इसको अगर रफ कर दें तो हम लोग समझेंगे इंटीजर्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग इंटीजर्स। हेडिंग लगाइएगा इंटीजर्स।
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ेंगे हम लोग, इंटीजर्स। इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को हम लोग बोलेंगे, इसके लिए लगाइएगा पॉइंट, लिखिएगा ऑल इंटीजर्स। क्या होता है? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल। जैसे कि अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है ना। उसी तरीके से जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स क्या हुआ? अभी तुरंत बताए हैं। इरेशनल में क्या बताते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसी का अपोजिट हो गया रेशनल नंबर, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट क्यू जीरो नहीं होगा, क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रेशनल का यहाँ पे देखे थे, रेशनल का हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे क्यू हम लोग क्यू का वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, और इसका रीजन भी हम कल बता चुके हैं कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में जीरो हो जाता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब जिसका कोई मायने होता ही नहीं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग इंटीजर्स जो है, ये जो इंटीजर है इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है? ये जो इंटीजर है, ये जो इंटीजर्स है, इसको कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं? इसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। तो एक है नेगेटिव इंटीजर्स, एक है नेगेटिव, एक है नेगेटिव इंटीजर्स, और दूसरा है नॉन नेगेटिव। बोलिए या पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव, इसको बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते नहीं है। अब जैसे इसका कुछ एग्जांपल क्या हो गया? इसका क्या एग्जांपल हो गया? जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो हो गया, वो सब क्या हो गया? जैसे देखिए, एक नंबर लाइन होता है, एक होता है नंबर लाइन, एक क्या होता है? जैसे यहां समझते हैं, एक हो गया नंबर लाइन, एक क्या हो गया? नंबर लाइन। यहाँ जीरो होता है, यहाँ क्या होता है? जीरो। अब जीरो के बाद देखिए, जो हम कल ही बता चुके हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, एलएचएस साइड में, एलएचएस साइड में क्या आता है? -1, -2, -3, -4। और आरएचएस साइड में क्या आता है? 1, 2, 3, 4। इस तरीके से जो नंबर्स आते हैं, तो जीरो के बाद जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में है सब क्या है? नेगेटिव। सब क्या है? नेगेटिव में। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4। इस तरीके से चलता जाएगा। कहां तक? इनफाइनाइट। कहां तक? इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट इधर क्या हो गया? या इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ये ऐसे चलते रहेगा, जितना भी आएगा -17, -18, -19, जो भी नंबर्स आएंगे ये कितने हो जाएंगे? ये नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन हो गया? इसका अगर एग्जांपल ले लें, नॉन नेगेटिव, जिसको पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, इसका अगर एग्जांपल ले, इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 0 से शुरू होके फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता जाता है, बढ़ता जाता है नंबर, जो प्लस में चलता जाता है, ये पूरे नंबर को क्या बोलते हैं? कल हम लोग सीखे थे, ये पूरा नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर हैं वो सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। वैसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं होता है, सब पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, तो जितने भी होल नंबर है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका नोट्स बनाइए। ठीक है, फिर अब आगे इसको समझते हैं कि ये जो इंटीजर्स है, इस इंटीजर्स को फिर और कितने पार्ट, मतलब इसको इवन और ऑड में भी डिवाइड किया गया। जैसे कि इस इंटीजर्स को नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर में डिवाइड किया गया, जिसको नॉन नेगेटिव बोल दिए। उसी तरीके से इसी इंटीजर्स को हम लोग ऑड और इवन में भी डिवाइड किए। पहले इसका नोट्स बनाइए, फिर हम लोग समझते हैं उस चीज को। ठीक,
तो रफ कर दे इसको। तो अगर इसको रफ कर दें तो इसके बाद जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये आज के क्लास का हम लोग का ये लास्ट जो टॉपिक होगा इस नंबर सिस्टम का जो इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें जो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ रहे हैं आज क्लास का लास्ट पॉइंट होगा, जो होगा जैसे कि इंटीजर्स को और कैसे बांटा गया है देखते हैं। तो पहला तो देखिए कि इंटीजर्स जो है नेगेटिव और पॉजिटिव में बांटा गया। अब समझते फिर से इंटीजर्स किस में बांटा गया है देखते हैं। यही इंटीजर्स को फिर किस में बांटा गया, ऑड में और इवन में, इवन में और ऑड, इवन में और ऑड में, किस में बांटा गया, इवन और ऑड में। अब इवन में कौन होगी, इवन किसको बोल सकते हैं, इवन किसको बोल सकते हैं, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय, दोज नंबर which are divisible by 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर, पूरा डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो गया, एग्जांपल अगर देखें इसका हो गया 2, 4, 6, 8 है ना, 10, इस तरीके से चलता जाएगा। अच्छा इसको अगर हम एक फार्मूला दे दें, इसको अगर एक फार्मूला दे दें तो क्या इसको हम लोग 2k नहीं बोल सकते हैं, इवन नंबर को हम लोग नहीं बोल सकते 2 का मल्टीपल। ये k मतलब क्या हुआ, k मतलब हुआ कि जितने भी आगे बढ़ते जा रहे हैं जो भी नंबर पुट करेंगे है ना, और ये जितने भी नंबर आएगा सब 2 का मल्टीपल होगा, जितने भी नंबर आएगा सबका 2 का मतलब। जैसे देखिए ये 2 है, 2 इंटू 1 है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या हुआ 1, इसमें k का वैल्यू क्या हुआ 2, इसमें k का वैल्यू क्या है 3, इसमें k का वैल्यू क्या है 4। इसका मतलब हम कह सकते हैं नोट लगा के कि ये जो k है यहाँ पे जो इस फार्मूले में k है, k क्या है, k क्या है नेचुरल नंबर, k क्या है नेचुरल नंबर, k क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ जो भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे 2 का मल्टीपल आ गया मतलब इवन। जैसे कि एग्जांपल में अगर ले लिया यहाँ पे 5 ले लिया, नेचुरल नंबर है, 5 को यहाँ लेट क्या बन गया 10, यहाँ 6 ले लिए 12, 8 ले लिए 16। तो ये इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 2k के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग 2k का फॉर्म में। ये चीज याद रखिएगा, 2 का मल्टीपल में आ गया मतलब इवन नंबर है। अब समझते हैं हम लोग ऑड नंबर, इसी का उल्टा होता है। ऑड नंबर क्या होता है, दोज नंबर which are not divisible by 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे ऑड नंबर। अब इसको समझते हैं एग्जांपल से, एग्जांपल में देख लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से चलता जाएगा। अच्छा एक बात देखते हैं, ये देखते हैं जस्ट जैसे 2 लिए, 2 से 1 कम है कि नहीं, 3 क्या है 4 से 1 कम है ना। तो इसको अगर शॉर्ट में लिखें, ऑड नंबर को अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें तो क्या हम ये नहीं लिख सकते 2k प्लस माइनस 1, 2k प्लस माइनस 1। अब इसको समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे k, फिर k क्या है, k यहाँ पे भी k क्या है, यहाँ पे भी k क्या है, k रेफर टू नेचुरल नंबर, k जो है यहाँ पे भी k क्या है नेचुरल नंबर है, k क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर। कैसे, फिर से देखते हैं। अगर ये 1 कैसे आया, यहाँ देखिए अगर k के जगह पे 1 ले लिए, k के जगह पे 1 ले लिए, 1 लिए तो 2 इंटू 1 2 में से 1 माइनस कर दिए तो 1 आ गया, ठीक है। अगर यहीं पे 1 ले लिए, k इक्वल टू 1 ले लिए, अगर k इक्वल टू 1 ले लिए तो 1 इंटू 2 क्या हुआ 2, और उसमें प्लस 1 कर दिए तो 3 आ गया। या तो 2k में प्लस कर सकते हैं 1, या तो 2k में माइनस का 1 कर सकते हैं, और वो जो रिजल्ट देगा, वो जो वैल्यू देगा वो क्या देगा हम लोग को, वो देगा ऑड नंबर, वो क्या देगा हम लोग को ऑड नंबर। तो ये था आज का क्लास का कुछ पॉइंट जो हम आप लोगों के साथ डिलीवर किए, ठीक है। इसमें अगर कुछ ऐसा हो
कि इसमें और कुछ सुधार करना चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बाकी रहा आगे का जो पॉइंट पढ़ना है, जो हम लोग कल पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।